Hello everyone. So hi guys, welcome to all of you in this InstaSolve live session और आज करने वाले हैं ellipse and hyperbola. So I hope everyone is doing well and I am audible and visible to all of you. So कैसे हो guys? I hope you guys have revised the ellipse and hyperbola. So तब तक हम ये बेसिक बातें करते हैं। ऐप पर कम्युनिकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। गाइस इलिप्स एंड हाइपरबोला जो है हमने क्या किया, हमने लास्ट 4 लेक्चर में देखा होगा तुमने कि स्ट्रेट लाइन 3 लेक्चर में कंप्लीट किया, देन वी डिड सर्कल्स एंड देन वी डिड सर्कल के बाद पैराबोला, उसके पहले स्ट्रेट लाइंस, राइट। सो हमारे पास 3 लेक्चर्स और होंगे। देखोगे आज वाली क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला के बेसिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, प्लस पैराबोला से कुछ मिक्स कर सकेंगे तो आज करेंगे, अदरवाइज 2 दिन और है हमारे पास, ठीक है। जस्ट वेट करो गाइस, देयर इज समथिंग। ओके, सो YouTube पर तो विजिबल है सबको, तो अपने लोग क्या करते हैं कि शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तो अपन लोग करते हैं, ऐप पर बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है आज का, दैट इज इलिप्स एंड हाइपरबोला। एंड इलिप्स एंड हाइपरबोला में आप ये देखोगे कि जो बेसिक्स होते हैं, दैट इज फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, राइट, ये चीजें क्या क्या बेसिक होता है। फोकस ऑफ एनी कॉनिक्स, राइट, डायरेक्ट्रिक्स, राइट, एक्सेंट्रिसिटी, लैटिस रेक्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस फॉर इन द केस ऑफ इलिप्स, और वहां कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। सो माइनर एक्सिस एंड उसके बाद मैं कह सकता हूं ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, प्लस वर्टेक्स एज वेल, राइट, वर्टेक्स। तो अब इन सब चीजों को करने के लिए हम लोगों को बेसिक ये देखना, ओके, आई थिंक अपना कम्युनिकेशन अपना स्टार्ट हो गया है, ओके, हाँ स्टार्ट हो गया, ओके। सो आज जो करेंगे, पहले तो अपने कल पैराबोला में कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, और आज मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। हाय क्यूट गर्ल्स शगुफ्ता, हेलो कुलदीप, हाय मुबसरा अंसारी, अरुण, प्रेटी, कल्पना चावला, अमन राजपूत, तो सब लोग बहुत अच्छे हो, आई एम श्योर। और ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। सो देखो, मैंने कहा अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेता हूं तुम लोगों से। ये टेलीग्राम का चैनल है जहां आपको क्लास के बाद पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो मैं आज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबने रिवाइज करके आए हो, और रिवाइज जब किया है तो मैं एक फॉर्मूला रिवाइज करके क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, राइट, क्योंकि इट्स मोर अबाउट दी फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्द कर लोगे, ठीक है। तो ये रहा, मैं कहूँ ऐसे तुमसे,
इलिप्स क्या होता है? तो सबको पता है कि इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स दो तरह का होता है, वन इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अनदर इज वर्टिकल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलिप्स, राइट। इसके बारे में डिटेल में हम तब करेंगे जब हम रेगुलर बैचेस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कुछ इस तरह का होगा, राइट। सर्कल को अगर हम कह सकते हैं कि चपटा सर्कल होगा, दिस विल बी नोन एज इलिप्स, राइट। एक्स एंड वाई, सर्कल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ इलिप्स, है कि नहीं? बोलो सब लोग, हेलो आरती। सो होगा क्या, मैं कहूं कि सपोज इस केस में मेजर एक्सिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इलिप्स। ओके, अब जब इस टाइप की इलिप्स है तो इस पे सिंपल समझ से क्या करना होगा, देखो मुझे बताना है तुम ये एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी इज द लोकस ऑफ एक्सेंट्रिसिटी इज द पीएस अपॉन पीएम, राइट, वेयर व्हाट इज द पीएस? किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस अपॉन उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, राइट। पीएम इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो अब मुझे ये बताओ एक्सेंट्रिसिटी इन सच केसेस, एक्सेंट्रिसिटी इन सच केसेस मतलब इन द केस ऑफ इलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है, पैराबोला में इज इक्वल टू 1। ओके, सो गाइज प्लीज व्हाट्सएप नंबर आप इतनी जल्दी से इतनी इजीली शेयर मत किया करो, अदरवाइज ये बहुत आसानी से मिसयूज हो सकता है। इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। ओके, सो आप लोग ये ध्यान में रखा करो, इतनी आसानी से व्हाट्सएप नंबर्स आप ना दो किसी को भी, मतलब इट्स हूएवर यू आर, क्योंकि आप इसका मिसयूज बहुत जल्दी से हो जाता है। चलो कोई नहीं, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये चीज मैंने कहा, तो यहां से अगर मैं कहूं दिस इज ए एंड ए डैश, राइट, बी एंड बी डैश, या मैं यहां कहूं ए डैश और ये इसको ए ले लेता हूं जैसा नॉर्मली लोग बोलते हैं, तो ए डैश की लेंथ कितनी होगी? ए डैश इज नोन एज दी क्या? मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस सेगमेंट, राइट। मेजर एक्सिस तो पूरा होगा, ए डैश को अगर बात करेंगे तो इसको बोलूंगा मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू 2a, राइट। बी डैश को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एंड उसकी लेंथ क्या होगी? 2b। वर्टिसेस क्या होते हैं इसके? वर्टिसेस आर a इज a,0 एंड b a डैश इज -a,0, राइट। ये वर्टिसेस हो जाएंगे। फोकस क्या होगा? फोकस होगा ±ae,0, ठीक है। ये एक फोकस ae,0 होगा और जो दूसरा फोकस s डैश होगा दैट विल बी -ae,0, ठीक है। ये फोकस हो गया। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इज इक्वल टू +-a/e। गाइज ये फॉर्मूला याद रखो, एवरीवन डोंट वरी, एंड गाइज प्लीज फोकस करो। मैं कह रहा हूँ रिवीजन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा हुआ है, रिवीजन कर लो, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन में आपकी बैंड बच जाएगी, राइट। जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सिंपल से ऐसे बस शर्मा के चले आओगे और बाद में बोलोगे सर नहीं आ पाया मेरे से, राइट। सो दैट इज समथिंग आप उस वेरी गुड आरकेएल। सो आप अगर 98.5% है तो आप डेफिनेटली मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि यू प्रिपेयर फॉर द एडवांस्ड, राइट। और ये हम लोग जेईई मेंस का कोर्स खत्म करने के बाद एडवांस के लिए पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? सो नहीं आरकेएल, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू फॉर एडवांस्ड। ओके, फॉर्मूला रिवीजन के लिए आप मेरे क्लासेस सारे को ले सकते हो, सारे के सारे 60 क्लासेस को आप देख लोगे। ये 53rd है, 60 लेक्चर्स होंगे टोटल। उसको अगर पूरा देख लेते हो तो वहां पे आप देखोगे कि आपको सब कुछ सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उसके लिए आप इसको देख सकते हो और बाकी अपन लोग जब एडवांस का शुरू करेंगे तो वहां पे तुम देख सकते हो। हेलो काइको, हाय अरविंद, हेलो अंजलि, एवरीवन जस्ट फोकस करो, ठीक है। अब मैंने कहा ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पता है। अब लेटस रेक्टम क्या होता है इसमें? लेटस रेक्टम इज 2b² a ना, 2ba² a। अच्छा गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। लाइक अगर मैं कहूं कि ये L है एंड ये L डैश है, तो एक डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट इज समथिंग व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, मतलब द एक्सिस ऑफ द
एट मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एंड कटिंग द इलिप्स एट 2 पॉइंट, उसको बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट. बट इफ द डबल ऑर्डिनेट इज पासिंग थ्रू द फोकस देन इट विल बी नोन एज लेटस रेक्टम, राइट? लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स. तो 2b स्क्वायर ये हो गया. अब यहाँ पे l का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? l का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ae, b स्क्वायर बाई a एंड l डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस ae, b स्क्वायर बाई a, राइट? ये हो जाता है तुम्हारे पास. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिलेशन. हाय सत्यजीत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेशन, एंड इस टाइप में रिलेशन होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, राइट? तो इतनी चीजों को गाइज याद रखो, ठीक है? दूसरा आता है वर्टिकल इलिप्स, राइट? वर्टिकल इलिप्स क्या होगा इसका भी जल्दी से फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना सारा एक पेज पे, राइट? और उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखो गाइज, आई नो वेरी वेल कि मेरा चेहरा उतनी साफ से नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? बट उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है पेज पर, राइट? सो देखो, अब मैं कहूँ वर्टिकल इलिप्स अगर है तो वर्टिकल इलिप्स इज समथिंग लाइक, सपोज मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. कुछ लोगों ने दूसरा पढ़ रखा होगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हो कि अगर आपके पास सोचो कि ये लिखा हुआ है तो आप कुछ ना करो, बस एक काम करो, इसको दिमाग में रखो कि डायग्राम इलिप्स का कुछ इस तरह से होगा, राइट? एंड ये ए डैश, ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश, राइट? तो यहां पे मुझे बताओ कि ए डैश विल बी माइनर एक्सिस ना, माइनर एक्सिस सेगमेंट, माइनर एक्सिस, और बी डैश विल बी मेजर एक्सिस. सारा उल्टा हो गया. तो फोकस जो होते हैं एनी गुड बुक फॉर एडवांस मैथ, आरकेएल, फर्स्ट थिंग इज एडवांस के लिए फर्स्ट थिंग जीवन राठौर, दैट्स ऑल्सो गुड, बट आई विल सजेस्ट पहले तो पास्ट ईयर के सारे मेंस और एडवांस के क्वेश्चन लगा डालो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप है कि इसको करने के बाद कोई भी एक बुक जिसको तुम अभी करते आए हो, राइट? मैं फिर से कहता हूं 10 बुक को एक बार मत करो, एक बुक को 10 बार करो. लाइक अगर मेरे से पूछोगे तो आई विल सजेस्ट यू आइदर एसके गोयल न्यू पैटर्न IIT JEE मैथमेटिक्स, या तो सिंगेज कर सकते हो या अमितम अग्रवाल कर सकते हो. तो एनी किसी एक बुक को पकड़ो, शुरू से आखिर तक लगा जाओ, बार बार लगाओ, ये दैट विल बी मोर बेटर, राइट? हाँ, तो अपन लोग एक काम करते हैं, फोकस करते हैं यहाँ पे. तो वर्टिसेस क्या होगा? बी का कोऑर्डिनेट होगा 0, b, राइट? बी डैश का कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस b. अच्छा, मुझे कौन बताएगा फोकस क्या होगा? देयर आर 2 फोकस, 0, प्लस माइनस b. अच्छा, याद यहाँ भी रखना है कि x कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दो y से, y को रिप्लेस कर दो x से, a को रिप्लेस कर दो b से, राइट? b को रिप्लेस कर दो a से. इतना काम कर दो तो बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो सारा फॉर्मूला. डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x को रिप्लेस कर दो y से, a को रिप्लेस कर दो b से, बाकी चीजें सेम, ठीक है? वर्टिसेस में 0, प्लस माइनस b, ठीक है? डायरेक्ट्रिक्स रिप्लेस स्वैप a एंड p, तो दिस इज 2a स्क्वायर बाई b, राइट? लेटिस रेक्टम के एंड्स क्या हो जाएंगे? दिस विल बी द लेटिस रेक्टम के एंड, राइट? तो अगर मैं मान के चलूं कि ये तुम्हारा l और ये l डैश है, तो l का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या बताओ? दिस इज व्हाट? 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर अपॉन b होगा. तो a स्क्वायर बाई b कॉमा बी एंड l डैश हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन b कॉमा बी. अब मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, जो दूसरे लेटिस रेक्टम के एंड्स होंगे उसका खुद से लिख लेना, इधर वाला और इधर वाला, राइट? l डबल डैश l ट्रिपल डैश का. तो ये चीजें तुम्हें समझनी है, राइट? ये बेसिक चीजें हैं, ये समझनी है. अब अपन लोग क्वेश्चन पे चलते हैं. और गाइज एक चीज बस ध्यान में रखना कि जो तुम्हारे पास इलिप्स, मतलब इलिप्स का तो हमने देख लिया, राइट? सिमिलरली अब नेक्स्ट बात, इसमें रिलेशन लिख लो. b को a से रिप्लेस करना है, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इलिप्स. अब अगर ये कर लिया तुमने, सुनो,
तो नेक्स्ट आता है फॉर्मूला रिवीजन फॉर दी हाइपरबोला, राइट। तो हाइपरबोला के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई, मैं इसको भी कर ही लेता हूँ, राइट। नो नीड टू वरी, क्योंकि क्वेश्चन हम हाइपरबोला एंड एलिप्स का मिलता जुलता है, तो सेम तरीके से एक बार में करेंगे। अपन लोग ये करते हैं, देखो ये करते हैं, या फिर मैं चलो कुछ क्वेश्चन करने के बाद हाइपरबोला का कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है, राइट। सो गाइस मैं ऐसा ध्यान में रख रहा हूं कि आप सब ने रिवाइज कर रखा हुआ है और क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े प्यार से सारे क्वेश्चंस की एक एक करके बैंड बजाएंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है, और मैं बताता हूं, आप बस क्लास को लेते रहो, मेरे सारे 60 क्लासेस को देख लो, आपके नंबर इंप्रूव होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि कितना होगा, क्योंकि अगर सपोज आपके 100 आने वाले रहे होंगे तो आप 120 डेफिनेटली कर लोगे, 125 कर लोगे। इंप्रूव अगर सीरियसली घर पे लेक्चर के बाद घर में भी पढ़ाई करोगे तो डबल भी कर सकते हो, राइट। सो दैट इज समथिंग। तो एक काम करना, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाई इंस्टासॉल यूजर, देखो क्वेश्चन अभी तो मैं आंसर नहीं करूंगा, आई एम वेरी फ्रैंक, बट आप ऐप पर पूछो और बाद में यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। चलो सो ये क्वेश्चन है। और गाइज हाँ, पुराने लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टासॉल्व, ये इंस्टासॉल्व का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे पुराने लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 एंड हैविंग इट सेंटर एट 0,3। करना है तुम्हें ध्यान से, देखते हैं कौन कर सकता है इसको। चलो मुझे बताओ ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है, पहले इतनी बात बता दो ध्यान से मुझे, दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। आरती, हाय आरती, ए आ रहा है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल, पहले तो ये बताओ आर के एंड एवरीवन। हॉरिजॉन्टल, गाइस प्लीज ये इसको देख के चीटिंग मत किया करो, राइट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, आर यू श्योर प्रियंका? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो ए की वैल्यू 4 है एंड बी की वैल्यू 3 है, राइट। तो मतलब इसका क्या हो गया, A is greater than B, it means horizontal ellipse. Horizontal ellipse है, right? Horizontal ellipse है। अब अगर horizontal ellipse है तो इसका फोकस क्या होगा, पहले फोकस निकालने के पहले एक्सेंट्रिसिटी निकाल लो। रिलेशन इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में ये रिलेशन होता है, वर्टिकल में ए बी को स्वैप कर दो। तो 9 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 16, राइट, एंड ई इज इक्वल टू 1 माइनस 7 बाई 16, देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 बाई 4, राइट। सो फोकस विल बी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, a is equal to 4, तो therefore plus minus root 7 comma 0, right। so आपके फोकस से ये पास करता है, ये इलिप्स फोकस से पास करता है और 0,3 पे इसका सेंटर है, 0,3 पे इसका सेंटर है, राइट। तो ऐसा इलिप्स जो कि 0,3 पे सेंटर है, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज द इलिप्स, यहां देखो ध्यान से, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर इज 0,3 but which passes through the focus that is 0, what is this, ऐसा चलो 0,3 पे सेंटर है एंड रूट 7,0 से पास करता है एंड माइनस रूट 7,0 से भी पास करता है, राइट। दिस इज द टाइप ऑफ एलिप्स सर्कल। तो अब इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो रेडियस विल बी दिस वन, ए एंड बी, तो ए बी विल बी द रेडियस, ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देयरफॉर 4 इज द रेडियस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बिकम x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा रेडियस ही निकालना है ना, रेडियस तो 4 आ गया, यही तो निकालना है, रेडियस इज 4, राइट। तो गाइस कुछ लोगों को लगा होगा कि सर आपने टाइम लगा दिया, अरे टाइम नहीं गाइस, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। टाइम तो इसलिए लगा क्योंकि एवरी स्टेप इज बीइंग एक्सप्लेन्ड और सबको लिए ध्यान में रखिए, राइट। अदरवाइज एक बार समझ जाओगे तो 1 मिनट का सवाल है, ये चूहिया सा सवाल है, बच्चों सा सवाल है। गिव नोट्स, गिव द नोट्स ऑफ द टॉपिक। इंस्टासॉल यूजर, देखो नोट्स के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ, आई एम वेरी क्लियर टू माई सेल्फ
फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, ये 53rd लेक्चर है, राइट। ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। ऑब्जेक्टिव में ये कह रहा हूं कि अगर आपने रिवाइज किया हुआ है तो दिस क्लास विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। और अगर आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है तो दिस क्लास मे नॉट हेल्प यू, राइट। सो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप रिवाइज करके आओ, आपके जो नोट्स हैं उसी को पढ़ो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे नए नोट्स मत पढ़ो। आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट यू, राइट। आप रिवीजन के टाइम पे आपने जो नोट्स बनाया हुआ है पहले उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो और क्वेश्चंस के लिए यहां से ले जाओ, राइट। रिवीजन के लिए आप इंस्टासॉल का टेलीग्राम का चैनल डाउनलोड करो। टेलीग्राम का चैनल मतलब देखो, ओपन करो, वहां पे टेलीग्राम का इंस्टासॉल्व का चैनल, राइट, वहां पे देखो, वहां पे ये पीपीटीज मिल जाती हैं और कभी कभी हम क्वेश्चंस भी देते रहेंगे, राइट। सो इसलिए बहुत इजी सा रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम के टाइम पे दूसरों की नोट्स मत कॉपी किया करो। आप मतलब मैं जब तुम्हें पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब रेगुलर कोर्सेज, तो उस टाइम पे तुम्हें पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अंजलि एक बार मेंस का हो जाए तो एडवांस का भी करेंगे ना, क्योंकि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो दैट इज ज़्यादा इफिशियंट होता है, राइट। तो अभी मेरा फोकस इज एट मेंस। कुछ लोगों का मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट चला गया है, ड्यू टू कोरोना पोस्टपोन हो गया है, उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, धीरे धीरे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो डोंट बी पैनिक, और वन बाय वन अब क्वेश्चन की बैंड बजाते हैं। हाँ and guys, पैनिक मत हुआ करो व्हेन आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, लाइक सपोज रेहान और वो सब, तो पैनिक ये मत सोचा करो कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हो यार। यहाँ राम नाम लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। रीजन इज कि आप बच्चे नहीं हो। जैसे कि मतलब सपोज कि मैं क्लास अगर ले रहा हूँ 7th क्लास 8th क्लास का क्लास, 7-8 का क्लास, तो क्या होगा, बच्चे बोलते हैं सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। बट जेई में तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है ना। यू आर गाइज आर मैच्योर्ड, राइट। हम जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर नेम्स, इजंट इट। चलो तो इस क्वेश्चन को करो, और वन बाय वन यू विल बी सेइंग दैट वी विल बी कवरिंग एवरी एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन को करो। एंड गाइस ये भी ध्यान में रखना कि व्हेनेवर आई एम रिवाइजिंग यू इन द 60 आवर्स, 60 days, not 60 hours, it may be possible that only 90% syllabus is being covered, 95 or maybe 85 or 88, something like that, but 80 से प्लस तो है, डेफिनेटली है, राइट। सो उस केसेस में आपको बहुत ज्यादा गेन कर सकते हो, राइट। और बाकी जो चीजें अगर बीच में कहीं स्किप हो जाती है किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन, तो डोंट बी पैनिक, वो इसलिए स्किप हो गई कि वो इतना पॉपुलर नहीं है जेईई मेंस में जितना कि इस टाइप के क्वेश्चंस पॉपुलर है, राइट। सो डी है ऑप्शन, कुछ लोगों का आ रहा है, चेक करते हैं। कुछ लोगों का डी आ रहा है, सात्विका का, श्री सात्विका। पक्का आपने ट्राई कर लिया, मैं बढ़ूँ आगे अब। गुड नाइट, गुड नाइट तो जब बजाते हैं तब बोलते हैं। चलो डी करते हैं, ओके। तो देखो, लेट ई एंड ई बी द इलिप्स दिस वन एंड सी बी द सर्कल। तो मैं ऐसे करूं कि ई जो है तुम्हारा, ई को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 ना, क्योंकि e जो होता है e इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अगर मैं EP की बात करूं, EP मतलब कि व्हेन यू पुट द पॉइंट P, तो P पॉइंट है 1,2, तो 1/9 प्लस 2,2 4/4 माइनस 1, तो देखोगे दिस इज कमिंग ग्रेटर देन 0, मतलब पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड द इलिप्स। और जब मैं EQ निकालता हूं तो इट बिकम्स 4/9 प्लस 1/4 माइनस 1, simply means 36, 16 plus 9 minus 1, C less than 0, therefore P lies outside। अगर ये इलिप्स है तो P पॉइंट तुम्हारा बाहर लाई करेगा और Q अंदर लाई करेगा। सर्कल की बात करें तो C will be x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, तो CP कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 9 which is less than 0, and CQ will be 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 9 अगेन लेस देन 0। तो सर्कल में P एंड Q दोनों के दोनों अंदर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो।
ऑप्शन ए Q लाइज इनसाइड सर्कल बट आउटसाइड E, गलत बात है क्योंकि Q इनसाइड E लाई करता है। Q लाइज आउटसाइड बोथ C एंड E, गलत बात है क्योंकि Q जो है इलिप्स के बाहर नहीं लाई करता। P लाइज इनसाइड, गलत बात है, दोनों तो नहीं लाई करते अंदर। P लाइज इनसाइड C बट आउटसाइड, दिस इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत सही, जिसका सही आया था। कुलदीप थोड़ा सा गलती हो गया है। यस रॉबर्ट, तुम्हारा सही है, सात्विका का सही है, मुबसरा अंसारी का सही है, सोनी का सही है, RKL इंस्टासॉल यूजर, सिरी सही है, क्यूट गर्ल का सही है, जीवन सही है, RKL सही, ओके गुड। सो बहुत लोगों का सही था, वेरी गुड थिंग। तो अपन लोग एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो चलते हैं अपने लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डोंट बी पैनिक, आप रिफ्रेश करो और रीलॉग इन करो, आ जाएगा क्लास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट वन, देखते हैं इसको कौन करता है। इफ अच्छा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और उन सब चीज़ों के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या पेयर ऑफ टेंजेंट्स या कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, मतलब 4 फॉर्मूले बोले थे अगर तुम्हें याद हो। T is equal to S1 was when chord bisected at a midpoint, right? T is equal to S1 was the formula, chord bisected at midpoint, chord bisected at x1 y1, right? T is equal to 0 is tangent when point lies on conic, right? T is equal to 0 is the same, but this is known as chord of contact. Chord of contact बताओगे कब? Chord of contact when point is where? Inside or outside? When point is inside or outside, इसको बता दो guys, मैं चाहता हूँ तुम बता दो फिर आगे बढ़ो। T is equal to 0 tangent होता है जब point lies on the conic, and T is equal to 0 is the chord of contact when point is inside or outside। बताओ जल्दी से, is inside or outside? नेटवर्क इशू, ओके जीवन, अगर नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं, बाद में आप यूट्यूब पे देख लेना। गाइस बताओ इसको ध्यान से, is inside or outside प्लीज। मैं आगे लिख दूं, इतनी छोटी सी बातें नहीं बताओगे आप। Chord of contact when point is outside the conic, na? When the point is outside, right? B आंसर तो बता रहे हो बट ये नहीं बता रहे हो आंसर, ओके। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट था तुम्हारा T इज इक्वल टू S1 तो हो गया, SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर। दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट x1 y1 एंड नेक्स्ट वाज अंडर रूट S1, दिस वाज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये 5 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हर एक कोनिक के लिए, राइट? दिस इज वैलिड फॉर नॉट ओनली फॉर सर्कल, दिस इज वैलिड फॉर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो, तो दिस इज गिवन नाउ x is equal to 9 is the chord of contact of the parabola, then the equation of corresponding pair of tangent is, ये हाइपरबोला एक गिवन है, राइट? एंड chord of contact is this one, तो उस पॉइंट का corresponding pair of tangent क्या होगा? आई एम सेइंग लेट p be h, k, राइट? तो chord of contact क्या हो जाएगा? t equal to 0, t equal to 0 means x1 minus y1 minus 9 equal to 0। तो यहाँ से पुट करो तो मिल जाएगा hx minus y k equal minus 9 equal to 0। तो it means hx minus ky minus equal to 9, right? This is calculated. And what is given chord of contact? Given chord of contact is x is equal to 9, that is x minus 9 is equal to 0, or we can say x plus 0 into y, right? x plus 0 into y minus 9, this is this one। तो यहाँ से कंपेयर करो तो h की वैल्यू 1 मिलती है एंड k की वैल्यू 0 मिलती है। इसका मतलब जो पॉइंट है तुम्हारा एक्सटर्नल, दैट इज 1, 0 है ना?
दिस इज 1,0। अब जब ये 1,0 है तो पेयर ऑफ टेंजेंट बताना है मुझे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? पेयर ऑफ टेंजेंट्स विल बी SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। SS1 मतलब देखो, S का मतलब पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9। X1 का मतलब एच स्क्वायर, नहीं S1 का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब कि एक्स एच मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यू विल बी गेटिंग 1 माइनस 9 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस 72 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x। तो क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 माइनस 79 प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? बोलो, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ हेलो कल्पना, यू आर लेट टुडे। हाय विश्वजीत, हेलो कुलजीत। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट? द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेस इट्स पाथ इफ द एंगल ऑफ इज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अरे यार, के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस आप फिजिक्स में पूछ लो, बट ऑब्वियसली 90 डिग्री का मल्टीपल है, तो ट्रेस इट्स पाथ में ऐसे कह सकते हो कि मतलब अगर सोचो कि तुम्हारा अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो वो ऐसे आएगा, राइट? ऐसे आएगा सरफेस पे, तो वो वापस एंटी पैरेलल बन के निकलेगा। एंड अगर इवन मल्टीपल है तो इट मीन्स ये पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई रे ऐसे आएगा तो वो ऐसा ही निकल जाएगा। तो यू शुड नॉट से ट्रेस इट पाथ। In the case of odd multiple of pi by 2 90 degree, it will revert its path, मतलब revert करेगा but backward direction में। और अगर even multiple of pi है, even multiple of pi by 2 है, तो that will be continuous parallel। It's pretty message। Cute girl शगुफ्ता, please maintain the decorum of the class। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो ना, यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, तो इस बात को ध्यान में रखो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। शगुफ्ता, यहां मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूं, प्लीज क्लास में डेकोरम बना के चलो। क्लास में आप इधर उधर की बातें ना करें। इट्स रिक्वेस्ट एज वेल, और रिक्वेस्ट तभी तक जब आप सुनेंगे नहीं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? सो इसलिए आप ध्यान में रखो इस बात को। और ये क्वेश्चन करो ध्यान से। चलो, द कर्व डिस्क्राइब्ड पैरामीट्रिकली बाय x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म? What is the parametric form? इसको कौन बताएगा मुझे? A option. Are you sure? RKL, are you sure? RKL एक बार लिखो। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है? कल मैंने बताया था, व्हेन यू राइट द एक्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन सम कोनिक और ऑन सम कर्व इन द टर्म्स ऑफ अ न्यू वेरिएबल और न्यू पैरामीटर, राइट? मतलब यू डोंट, जैसे सपोज कि सर्कल का इक्वेशन है तो वहां एक्स और वाई साथ में लिखे होते हैं, रिलेशन एक ही इक्वेशन में एक ही एक्सप्रेशन में लिखे होते हैं। बट पैरामीट्रिक में होता क्या है कि x और y को हम अलग अलग लिखते हैं और विद द रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ कुछ नया पैरामीटर, राइट? सो उस केस में अपन लोग क्या करते हैं कि अगर उस पैरामीटर को हटा के नॉर्मल x और y को रिलेट कर दिया जाए तो बन जाता है वो क्या? नॉर्मल इक्वेशन। तो यहां से देखो, अगर मैं कहूं कि x माइनस वाई कितना होगा,
x माइनस वाई इज 2t, तो मतलब रिप्लेस करना है एक t को, x माइनस वाई बाई 2 हो गया। एंड गिवन क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, मतलब x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस t, मतलब x माइनस वाई बाई 2 प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 4 प्लस 2x माइनस 2y अपॉन 4 प्लस 4/4। तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब रिप्रेजेंट ये कर, अब ये बताना है कि व्हाट विल दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इसको बताना है तो अपन लोग कैसे कर सकते हैं बताओ। Which type of curve does it represent? Previously, अच्छा पैराबोला होगा, देखते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है सबसे पहले बताओ, डेल्टा सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ना, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसकी वैल्यू चेक करो, 1 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू F माइनस 1, G इज माइनस 1, H इज माइनस 1 माइनस A इंटू F स्क्वायर 1 माइनस B, A इज 1 माइनस B इज प्लस 1 इंटू G स्क्वायर इज 1 माइनस CH स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। तो सॉल्व कर लो, क्या इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आ रही है, चेक करो, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4, so which is becoming how much guys, 4 and 4 cancelled out, minus 4. तो therefore delta is equal to minus 4 which is not 0. This means कि pair of straight line तो नहीं हो सकता, pair of straight line तो नहीं हो सकता, क्योंकि pair of straight line होने के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी और h स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू AB होनी पड़ेगी। तो अगर ये गिवन है तुम्हें, अब नेक्स्ट बात कहा जाए कि व्हाट इज h स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1, AB कितना है 1 इंटू 1, दिस इज 1। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, पैराबोला। मेरे ख्याल से ये बात सही है, बोलो समझ में आया, समझ में आया। श्री सात्विका, आपको मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि आप अगर क्लास में कुछ इस तरह की बातें करोगे तो डेफिनेटली आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास में आपके खिलाफ कंप्लेन जाएगी और फिर आपके पापा बात करेंगे कि बेटा आप क्या महान काम करके आए हैं क्लास में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, आप क्लास में ऐसी बदतमीजी ना किया करें जिससे कि क्लास में एक दो लोग मुझे मिलने भी चाहिए ना जिनको मैं सुना सकूं। तो आप लोग इस तरह की बातें करते हो, सॉरी नहीं, आपको इतनी समझ नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, है कि नहीं। और बाद में मल्टीपल आप सॉरी बोलते हो, फिर एज अ टीचर मैं सोचता हूँ कि ना करूँ, आपके पढ़ने का मौका छूट जाएगा, दोबारा क्लासेस नहीं ले पाओगे। सो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखा करो। शगुफ्ता को भी जरूर बोलेंगे, शगुफ्ता का क्या मैसेज था, शगुफ्ता का अगर है तो सेम थिंग उसके लिए भी होगा, मे बी आई हैव मिस कर दिया उसका। शगुफ्ता आप क्लास पे थोड़ा सा डेकोरम बना के रखो। सर मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, सॉरी, बट मैं और नंबर तो पहली बात तो आप शेयर मत करना, दूसरी बात, और एक बार मैंने तुम्हें पहले ही बताया था नंबर शेयर करने के लिए मैं एग्जैक्टली मना नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ पे मतलब तुम पर्सनल यहाँ पे मत शेयर करो, दिस इज इम्पॉसिबल थिंग, यहाँ पे दिस इज समथिंग विच विल नॉट अलाउ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है इस बात को, क्योंकि इस मोड का यूज करके आप सोचो कि आप ऐसे सोचो ना, मतलब थोड़ा ऐसे सोचो कि यार नंबर शेयर करने से आपका मिसयूज भी हो सकता है, नंबर्स को कोई लेके गलत काम करेगा और फिर आप फंस सकते हो उसमें, राइट।
किसी ने आपके नंबर, आपके कॉल से, आपके नंबर से कुछ कहीं पे गलत काम किया और फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखा करो कि आप नंबर्स वगैरह ना शेयर करें, और क्लास में इस तरह की बातें तो बिल्कुल मत करें। चलो फोकस करो इस क्वेश्चन पे अब। द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन इज 1/2। एंड फर्स्ट थिंग ऐसे सोचा करो ना कि दिस इज नॉट समथिंग व्हाट्सएप चैट। ये व्हाट्सएप है तो है नहीं कि आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो सारी चीजें अपनी। आप ये पढ़ने के लिए एक मोड बना हुआ है, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको यूटिलाइज करो। अगर आप दूसरों को नहीं पढ़ने दोगे तो हम आपको यहाँ पे आने ही नहीं देंगे, राइट। सो इसको ध्यान रखा करो। चलो करो इस बात को। The eccentricity of the ellipse with its center at the origin is 1/2. If one of the directrix is x is equal to 4, then the equation of the ellipse is what? Okay. Chalo, do this question. The eccentricity of an ellipse with its center at the origin. Center जो है ellipse का origin है, is 1/2. If one of the directrix is x is equal to 4, then the equation of the ellipse is. देखो एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स का गिवन है तुम्हें 1/2, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इज इक्वल टू 4, राइट। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इज इक्वल टू 4। इसका सिंपल सा मतलब है कि इलिप्स जो है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तभी तो x इज इक्वल टू 4 इसका डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है ना। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स पॉसिबल ओनली व्हेन दिस वन। एंड सेंटर गिवन है 0,0, 0,0, राइट। सो मुझे ये बताओ कि ए किसकी वैल्यू ये गिवन है तुम्हें। डायरेक्ट्रिक्स होता है इधर क्या होगा, x इज इक्वल टू a बाई ई ना। तो मतलब a बाई ई की वैल्यू 4 गिवन है तुम्हें, a बाई ई की वैल्यू 4 गिवन है, एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 1/2। तो a इज इक्वल टू 4e और a इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, इट मीन्स 2। a की वैल्यू 2 आ गई। अब b की वैल्यू क्या हो गई कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज 4 और 1 माइनस e स्क्वायर 1/4, तो यहां से देखो 3 आ गया, राइट। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। मेनी पीपल वर करेक्ट। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो ना तो बिलीव करो कि मेंस में तो नहीं आएगा इससे बाहर, राइट। मेंस के बाहर इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर नहीं आएगा, एडवांस में तो आएगा, इसके बाहर आ सकता है। एडवांस के लिए अपन लोग बाद में करेंगे, बट यहाँ पे देखें। चलो सो अभी यहाँ पे फोकस करो। मूविंग अहेड, राइट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया आपसे। देखो सिमिलर क्वेश्चन 2004 में ये आया था, थोड़ा सा समझो, मैंने ये यहाँ पे जानबूझ के लिखा है कि देखो ये 2004 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा है आदित्य? अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली नेट का इशू है, क्योंकि फोटो मेरी नहीं दिख रही है। दैट मे बी पॉसिबल, बट इतना भी खराब नहीं है। बट अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो नेट का इशू है। उसको एक काम करो, रिफ्रेश कर लो। सर इज 1 ईयर इनफ फॉर जे एडवांस? नहीं, 1 साल तो कभी इनफ नहीं है। अच्छा सॉरी ओके, 1 साल का प्रिपरेशन बोल रहे हो, राइट। 1 साल का प्रिपरेशन अगर बोल रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब है, सुनो, कि आप 1 साल में तभी 1 साल का तभी क्रैक कर सकते हो जब आपने पहले साल को अच्छे से पढ़ा, यूटिलाइज किया है, राइट। अदरवाइज 1 साल में आप बहुत अच्छे से मेंस को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, बट एडवांस के लिए आपको बहुत, मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तभी 1 साल में कर सकते हो। अदरवाइज बहुत लोगों ने किया हुआ है, बट दे हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क्स, राइट। और अगर बोलोगे कि नॉर्मली कैसे करना है एडवांस को, तो उसके लिए सिंपल है कि 11th में जब आप पढ़ते हो तो उसको भी, कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी, उस पढ़ाई को भी यूटिलाइज करो, उसको बर्बाद मत करो। अगर आप
हाँ, तो अभी तक अगर बर्बाद नहीं किया हुआ है अपना 11 तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक, राइट। एक साल में सीरियस हो जाओ। अगर एवरेज पढ़ाई भी पहले साल में किया है तो भी आप कर सकते हो, बट अगर पूरी तरीके से 11 बर्बाद कर दिया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट मेंस इज स्टिल इन योर हैंड। चलते हैं इसको, देखो। अ फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट द ओरिजिन, द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इज इक्वल टू 4 एंड द एक्सेंट्रिसिटी इज 1/2। Then the length of the semi major axis, length of the semi major axis, इसको करो बच्चों ध्यान से। ये तो बच्चों वाला सवाल था। देखो, हाँ, मैं ये बता रहा था कि देखो जब आप पास्ट ईयर लगाओगे ना तो देखो 2004 में ये सवाल आया और 2008 में इसी का भाई आ गया। क्वेश्चन सेम था। वहां पे उसने इक्वेशन इलिप्स की कैलकुलेट करा ली और यहां पे इसने सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कैलकुलेट करा ली। है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे गाइस, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट द ओरिजिन। थोड़ा सा नहीं, बहुत चेंज है क्वेश्चन में। मैं थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा ध्यान से सोचो। फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट द ओरिजिन एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इज इक्वल टू 4, राइट। फोकस है यहाँ पे ओरिजिन, फोकस ओरिजिन है, मतलब ये इलिप्स है, राइट। ये सेंटर होता है, दिस इज द फोकस, दिस इज द मेजर एंड माइनर एक्सिस, राइट। मैंने कहा मेजर एंड माइनर एक्सिस, राइट। दिस इज नॉट कि ये तुम्हारा एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं है ये। तो मान के चलो फोकस इसका ओरिजिन है 0,0, मतलब कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो सेंटर यहां कहीं होगा, फोकस यहां कहीं हो गया एंड एक्सेंट्रिक डायरेक्ट्रिक्स इज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं ये पॉइंट मान के चलूं पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, राइट, ये पता होगा आपको, राइट। पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, बोलो क्लियर है ये चीज, ये बात समझ में आती है। किसी लेवकस का बेसिक मैंने बताया था, राइट। पी एस इज इक्वल टू ई पी एम इज द बेसिक ऑफ एनी कोनिक। पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, पैराबोला में ई की वैल्यू 1 हो जाती है, देयरफॉर वी टेक पी एस इज इक्वल टू पी एम। यहाँ पे हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, ठीक है। तो कैसे करोगे अब? हाउ विल यू डू इट नाउ? अब देखो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, तो पी एस की कितनी वैल्यू, ये लेट्स से दिस इज एच, तो ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। पी एस स्क्वायर हो जाएगा एच माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर, ई स्क्वायर 1/4 एंड पी एम क्या हो जाएगा? पी एम क्या हो जाएगा देखो 1/4 पी एम की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो इट विल बिकम h माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, राइट। स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो इट विल बिकम h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, राइट। तो इट विल कम 3h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। इसको क्वेश्चन करो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। 8h माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बोलो ये बात क्लियर है क्या? ये सही है? अब देखो होगा क्या कि दिस विल बिकम, मैं इसको लूँ 3h स्क्वायर प्लस 8h/3 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये बन जाएगा 3 इंटू h प्लस 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर 16/9 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। इट विल बिकम 3 थ्राइस ऑफ h प्लस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम h प्लस 4/3 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1664/3, राइट। नहीं पता तो देखो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 64/3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल कम समथिंग h प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। अब गाइस सुनो ध्यान से, मैंने कहा 64/3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बिकम 64/9 प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा 16/3। विल इट बिकम 16/3 गाइस? यस, 16/3 इज इक्वल टू 1। ये आ गया गाइस इलिप्स। बोलो किस किस को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है गाइस? यू कैन आस्क हियर। मेरे ख्याल से एवरीथिंग वाज करेक्ट टिल नाउ। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। हाँ बोलो बोलो नीरज। हेलो हाय नीरज। एवरीवन बताओ यहाँ तक क्लियर है गाइस? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर किया मैंने। पी ई की वैल्यू दिस गिवन था। पी एम को h माइनस 4 अपॉन h माइनस 4 हो गया। इसको सॉल्व किया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर करेक्ट, 3h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8h स्क्वायर माइनस 16h करेक्ट, राइट। उसके बाद आया मेरे पास 3h के कॉमन ले लिया, 8/3h हो गया, राइट, प्लस 4k, देन 3i ऑफ h प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 60 3 जा 4, 16/3 करेक्ट है। 64/3 अभी तक करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं कि यहां से देखो क्या वैल्यू आएगी, a एंड b की क्या वैल्यूज है, तो बताओ। ये इलिप्स जो है इसका सेंटर कितना है? दिस इलिप्स इज समथिंग ऑफ द टाइप ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर सेंटर पूछा जाएगा तो सेंटर तो बड़े आसानी से हो गया तुम्हारा -4/3, 0। बोलो क्लियर है क्या? -4/3, 0। और अगर मैं कहूं कि इसका क्या निकालना है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि बहुत ये तो देखो a कितना है, a इज 8/3, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, a स्क्वायर इज 64/9, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8/3 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू 4/√3। अब गाइस ध्यान से सोचो यहाँ पे, तो हमारे पास दिख रहा है साफ साफ कि a इज ग्रेटर देन b, एंड अगर a इज ग्रेटर देन b इट मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, राइट। और अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो a सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस इज a विच इज 8/3। गाइस क्वेश्चन करने में मैंने जानबूझ के टाइम लिया, आई होप सबको समझ में आया आपको। रीजन सिंपल सा था कि इस तरह का क्वेश्चन इज नॉट वेरी कॉमन, बट देखो कितना आसानी तरीके से कर सकते हो आप। इसका लेटस रेक्टम, पहले आई थॉट कि लेटस रेक्टम पूछा जा रहा है, तो लेटस रेक्टम के लिए क्या करोगे, लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, राइट, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 16/3 अपॉन ए 8/3, तो ये 4 आ जाएगा लेटस रेक्टम की लेंथ, राइट। कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, राइट, कुछ भी निकाल सकते हो। ओके आरकेएल सोनी, ठीक है। तो मतलब ऐसे मैं ऐसे बोलूं कि तुमको इसका फोकस निकालो, राइट, इसका फोकस तो गिवन है, दूसरा वाला फोकस निकालो, राइट, इसका दूसरा वाला फोकस निकालो, देन यू कैन से कि -AE, राइट, -AE, जिसमें कि -AE में आप x की वैल्यू लोगे x प्लस 4/3 इज इक्वल टू -AE, और a और e की वैल्यू पुट कर दो, वहां से x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड इलिप्स हो जाएगा।
ओके सो गाइस दूसरा सारी चीजों को निकाल लोगे, बाकी सारी चीजें निकाल लेना, इस क्वेश्चन को करो। ओके ब्रॉक लेसनर, नेक्स्ट वन, ओके सी दिस वन, बताओ क्या आंसर सही होगा इसका। फॉर द हाइपरबोला, अच्छा हाइपरबोला का अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज्ड है तो ठीक है, आप बताओ कितने लोग चाहते हो रिवीजन, मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें हाइपरबोला का। ओके हाइपरबोला का फॉर्मूला अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं, और या बोले तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ कर लेते हैं। लाइक दो तरीके के पाइपरबोला होते हैं, एक होता है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको नॉर्मल हाइपरबोला, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एवरीथिंग इज सेम इंस्टेड ऑफ सम कुछ चीज़ों के बीच में, राइट। सो इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं अपन लोग कि जब अल्फा वेरी करेगा तो क्या वेरी नहीं करेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है कॉस अल्फा एंड बी की वैल्यू गिवन है साइन अल्फा, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी निकालें तो रिलेशन यहाँ पे होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है इन द केस ऑफ हाइपरबोला, राइट। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है इन द केस ऑफ हाइपरबोला। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं वैल्यू एक्सेंट्रिसिटी की तो इट विल बिकम व्हाट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर ए स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर अल्फा, ई स्क्वायर माइनस 1 तो कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, एंड देयरफॉर ई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस बताओ, इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर कॉसेक अल्फा, ई की वैल्यू आ गई कॉसेक अल्फा, राइट। सो अब जो तुम्हारा एक्सेंट्रिसिटी है, एक्सेंट्रिसिटी जो होगी दिस इज कॉसेक अल्फा, मतलब ये भी डिपेंड करता है अल्फा पे। एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस तुम्हारा होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, एंड प्लस माइनस ए कॉमा 0 के केस में इट विल बिकम प्लस माइनस ए इज व्हाट कॉस अल्फा कॉमा 0, तो देयरफॉर ये भी अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। एब्सिसा ऑफ फोकाई, एब्सिसा ऑफ फोकाई क्या होगा चेक कर लेते हैं। फोकाई जो होगा तुम्हारा दिस इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, प्लस माइनस ए ई, ए कितना है, ए इज कॉस अल्फा एंड ई इज कॉसेक अल्फा कॉमा 0, तो देयरफॉर इट इज बिकमिंग cos alpha upon sin alpha, this is plus minus cot alpha comma 0. Focus is also depending upon alpha, right? नेक्स्ट बचता है एक्सेंट्रिसिटी, तो हमने कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होता है तुम्हारा इसका x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज व्हाट, ए इज कॉस अल्फा अपॉन 1 अपॉन कॉसेक अल्फा, देयरफॉर प्लस माइनस cos alpha into cosec alpha which is plus minus cos by sin, therefore plus minus cot alpha. ओके कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, चेक कर लो सब लोग, कहीं आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या।
For the hyperbola, which of the following remains constant where alpha varies? Abscissa of vertices we have calculated. It will depend on the alpha. Abscissa of foci plus minus a comma 0. Okay guys, we are wrong, right? We are wrong here. We have calculated wrongly guys. By mistake we have calculated wrongly. इस शुरू में ही हमने ये गलत कर लिया, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है. सब कुछ डिपेंड कर रहा है अल्फा पे. कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट मिस्टेक आई हैव मेड? कैन एनीवन टेल मी क्या मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक हुआ है? Anyone, can you tell me what mistake? कौन बताएगा गाइस? RKL एंड सब लोग कौन बताएगा क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ पे? फॉर्मूला में करेक्ट ब्रॉक लेसनर, यहीं गलत हो गया. कहते नहीं जब शुरू में ही गलती हो गई तो कैसे रिजल्ट सही मिल जाएगा. राइट यहीं पे गलती हो गई हमसे. हमने फॉर्मूला ये गलत लिख लिया है यहाँ पे. द फॉर्मूला इज, ये इस केस में होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, एंड इस केस में होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो देयरफॉर यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी जो आएगा that will come b square is equal to a square into e square minus 1, and hence b is what? B is sine square alpha is equal to a square is cos square alpha into e square minus 1. So therefore e square is equal to 1 plus sine upon cos tan square alpha. Therefore u comes e is equal to under root sec square alpha. Therefore e is sec alpha. E comes sec alpha. And हाँ बहुत सही. अब करेंगे ई तो मतलब नहीं हो सकता. एब्सिसा कितना होगा? वर्टिसेस कितना होगा? वर्टिसेस इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. तो प्लस माइनस ए में प्लस माइनस ए की वैल्यू है कॉस अल्फा, एक्सेंट्रिसिटी है सेक अल्फा कॉमा 0. तो देयरफॉर इट विल कम प्लस माइनस 1 कॉमा 0. देयरफॉर एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस विल नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा, राइट? देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. बट चेक कर लेते हैं अपन लोग दूसरों को भी. तो बी है फोकस इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, एंड देयरफॉर प्लस माइनस ए इज कॉस अल्फा कॉमा, सॉरी फिर से मैं क्या कर रहा हूँ. फोकस इज दिस वन, दिस इज फोकस इज दिस वन. I don't know why this type of error is repeating. This is focus, right? And vertices क्या होता है? Vertices is plus minus a comma 0. Vertices is plus minus a comma 0, which will become plus minus cos alpha comma 0. And the directrix is x is equal to plus minus a by e, which is plus minus cos alpha upon sec alpha, which is plus minus cos square alpha. So therefore everything is depending upon alpha only, and only focus is not depending. Therefore option number B is correct. Guys, इसमें मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, जस्ट लाइक बावरी जी, राइट? एंड एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम से इसको ध्यान में रखेंगे. और आप लोग भी बता दिया करो गाइस, अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के बता दिया करो. किशन बहुत सही, ठीक है. अब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द नेक्स्ट वन. करो. हाँ चलो हाँ वहां पे इसको करो. अब आई वॉज रॉन्ग देयर, कोई नहीं, इसको करते हैं. इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose axes are the axis of coordinates and which passes to the point -3, 1 and has eccentricity √2, 5.
इज व्हाट। देखते हैं इसको कौन करता है। तो लेट्स से द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन टू यू √2/5, राइट। तो इट विल बिकम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2/5, देयरफॉर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना, ए स्क्वायर का मतलब कितना, मान लो चलो ए स्क्वायर लिखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो इट विल कम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So it will come 3x square plus 5y square is equal to 3a square, right? Now this is the equation, it passes through the point -3, 1। जब -3, 1 से ये पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करा के 3 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, राइट। तो 3a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कम आउट्स टू बी 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 32, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलो ये 2011 में क्वेश्चन आया था मेंस में डायरेक्टली, कितना बच्चों वाला सवाल है। आई होप कि इस टाइम गलत नहीं है, राइट अंशु। हाँ 48 नहीं आएगा, आदित्य कौन था, ए ऑप्शन अंशु, ए नहीं आएगा, सी भी नहीं, सी भी नहीं होगा ना, सी में देखो तुम कंफ्यूज हो गए 3 और 5 में, ठीक है। तो बढ़ा जाए आगे। नो एटीट्यूड गर्ल आरती, ओके नहीं किशन इस बार रॉन्ग नहीं है। देखो आदित्य कुमार, आई एम टीचिंग फॉर IIT JEE, राइट द पीपल, दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो क्लास 11th का है बट हम यूज कर रहे हैं JEE का। नहीं किशन इस टाइम सही है, राइट इस टाइम सही है। देखो सर्च करो कहीं पे गलत होगा तुम्हारा। तो दिस वाज द वन क्वेश्चन गाइस। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन कर दो कि JEE मेंस 2016 में आया हुआ है रिसेंटली, दिस 3-4 साल पहले। इसको करो, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of the lateral rectum is equal to 8 and the length of conjugate axis is equal to half of its distance between its foci। अब मुझे कौन बताएगा कि what is the conjugate axis, what is the conjugate axis of the hyperbola, ये कौन बताएगा मुझे। वर्टिकल वाला होता है या फिर हॉरिजॉन्टल वाला होता है या क्या होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ये अगर हाइपरबोला है तो दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट। अगर आपके पास ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of lateral rectum is equal to 8 and the, अच्छा एक्सेंट्रिसिटी बतानी है तुम्हें, and length of lateral rectum means 2b square upon a is equal to 8 and the length of its conjugate axis means 2b is equal to half of distance between its foci। distance between foci is 2a ना, क्योंकि एक तो फोकस तुम्हारा a,0 हो जाता है एंड दूसरा वाला फोकस -a,0 हो जाता है, तो देयरफॉर इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2a, राइट। तो यहां से देखो तो 2b इज इक्वल टू मुझे मिलता है ae, राइट ae। तो b स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, 2b इज इक्वल टू ये हो गया। तो कैसे किया जाए बताओ। द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of lateral rectum is equal to 8, ठीक है, and the length of its conjugate axis is half of the distance between foci, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हमें 2b is equal to ae, इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ से मिल गया b स्क्वायर is equal to 4a, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास होता क्या है,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। तो ई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 4a अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर। तो दिस इज 4/a। किसने सॉल्व किया इस इक्वेशन को? तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4/a राइट। तो यहाँ से देखो यू गॉट, यहाँ से अगर स्क्वायर किया जाए तो यू विल बी गेटिंग 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये a से a कैंसिल, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन ए। गाइस वी आर गेटिंग समथिंग रॉन्ग। चेक करते हैं फिर से कहाँ से गड़बड़ हो रहा है ये। रुको मैं इसको इरेज करके फिर से करता हूँ। देखो आई थिंक, चलो ये चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, नो नीड टू वरी। ये क्या हो गया? Given as the eccentricity of the hyperbola whose length of the latus rectum is equal to 8, 2b square by 8 is equal to 8, मतलब b square is equal to 4a, equation number 1. Next, length of its conjugate axis. Conjugate axis is 2b, right? Okay, b है, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 2b is equal to half of distance between its foci, तो 1/2 of 2ae। इसका मतलब आ गया तुम्हें b is equal to 2b is equal to ae, इक्वेशन नंबर 2 राइट। ये दोनों चीजें पता है और एक रिलेशन मुझे पता है ये, तो इन दोनों के हेल्प, इन तीन इक्वेशन के हेल्प से मुझे एक ई की वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर की वैल्यू है 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 राइट। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, या मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a इज b स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू a की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर बाई 4 इंटू 2b इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4 इंटू e राइट। तो कितना आ गया, b से b कैंसिल, be इज इक्वल टू 8 राइट। ये आ गया इक्वेशन एक, b इज इक्वल टू 8 और तुम्हें मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट। तो यहां से पुट करो, ओके तो देखो a किसे कॉमन लिया, 4 इज इक्वल टू मिल गया मुझे ए ई स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, e की वैल्यू, a की वैल्यू e के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? ओके बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा तुम्हें 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर एंड देयरफॉर b स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो देयरफॉर 16 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर राइट। ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ से पुट कर दो 4 इज इक्वल टू 16 माइनस ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12 और यहाँ से पुट कर दो वैल्यू। तो 16 इज इक्वल टू 12 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 12 4/3 एंड ई इज इक्वल टू, ये आ गई वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो e इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 4/3 मीन्स 2/√3। अगेन ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसी का आंसर आ रहा था क्या ऑप्शन है? बहुत लोगों का बी आ रहा था, बहुत लोगों का बी आ रहा था गाइस, चेक करो किसी का ये आ रहा था।
देखो थोड़ा सा बस हमें थोड़ा सा वो मतलब कि अरेंज करना था इसे, है कि नहीं। तो देखो अपन लोग बी स्क्वायर यहाँ से वैल्यू निकाला, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 2b इज इक्वल टू a, राइट। इक्वेशन 2 को स्क्वायर किया तो 4b स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई मुझे, राइट। स्क्वायर की ये मिल गई वैल्यू 4b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको अपन लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटा दें, यूजलेस है ये, इसको हटा दें अगर यहाँ से। तो इसको इसके बाद तुम यहाँ जाओ सीधे 4b स्क्वायर दिस वन 4 इंटू दिस वन, यहाँ से वैल्यू पुट किया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 से, और फिर ये a की वैल्यू 12 अपन ने ऊपर पुट कर दिया, राइट। a की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर दिया देन, और उसके बाद ये लिखा, ठीक है। तो e की वैल्यू 2/√3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत सारे लोगों का बी आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ, भाग्यश्री प्लीज हेल्प मी इन मैथ ड्यूरिंग लॉकडाउन पे। हाँ भाग्यश्री, हम वही कर रहे हैं डियर, इसीलिए तो घर से क्लास है ना। एवरीवन बताओ, ये समझ में आया? सबको समझ में आया? संजीव कुमार, वो चतुर्भुज की रचना आप पूछ लो इस्टासोल ऐप पर, वो कर देंगे जरूर। वो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटर विल बी देयर, राइट। वो अभी नहीं कर पाएंगे, लाइव का आंसर आप कल कर लेना। फिर से बताओ गाइस, देखो कोई बात नहीं, आप सुन लो एक बार फिर से। मैंने कहा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये हमें पता था। सुनो, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का हाईलाइटर से कर रहा हूँ तुम्हें, ये सो अपने पास हाईलाइटर होता तो है इसमें। तो देखो देखो, तो मैंने कहा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक इक्वेशन। यहां से इसको दूसरा इक्वेशन ये मिला, ठीक है। अब ये दो जब इक्वेशन मिल गए हमें, हाँ, तो जब दो इक्वेशन मिल गए तो मैंने कहा कि इस इक्वेशन को पुट किया यहां पर, राइट। यहां से हमें ये वैल्यू मिल गया, उसके बाद बी स्क्वायर की वैल्यू 4a पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। वी गॉट 4 इंटू 4a इज इक्वल टू दिस वन, ए की वैल्यू काटा दोनों तरफ, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। उसके बाद ये रिलेशन हमें पता होता है, ठीक है, ये रिलेशन हमें पता होता है। और जब ये रिलेशन पता है तो इसकी हेल्प से मैं ऐसे कर सकता हूं, सी क्या हो रहा है, जस्ट वेट, ओके दिस वन, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसमें, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये मिल गया। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज हमने पुट किया उसको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a, राइट। 4a, यहां से 4 पुट करो, वाई दिस 4 हैज डिसअपीयर्ड, ये 4 होगा। 4a इज इक्वल टू दिस वन, a से दोनों साइड में कट गया, एक a ये कटा, एक a ये कटा, एक a ये कटा, बचा 4 इज इक्वल टू दिस वन। a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से उठा के 16 रख दी, राइट। ये 16 यहाँ पे रखा, तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू दिस वन मिला, यहाँ से a की वैल्यू 12, और फिर a की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे रख दी, राइट। एंड जब यहाँ रखा तो फिर यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गया, दिस वन, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी गॉट सॉल्विंग दिस, वी गॉट सिंपली a इज इक्वल टू 2/√3। बोलो क्लियर है क्या? नहीं नहीं, सी गलत है, सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट। आगे बढ़े। जस्ट गाइस एक्नॉलेज करो, चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो सी दिस वन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं कौन करता है। द नॉर्मल टू द कर्व एट 1,1 इज, नॉर्मल एट दिस इज, राइट। ये गिवन है तुम्हें इक्वेशन, अब यहां से निकालना है 1,1 पे नॉर्मल, तो कैसे करेंगे बताओ। एटीट्यूड गर्ल आरती, फोकस करो।
देखो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 6y इंटू dy बाई डी एक्स, ये आता है राइट। सो क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड तो मुझे मिलेगा x प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 3y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ से सॉल्व करो तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, x प्लस वाई अपॉन 3y माइनस एक्स, राइट। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट 1,1 पे कितना होगी, इट कौन करता है मेरे से पहले देखते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1, तो 1 2 अपॉन 2 देयरफॉर 1, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ गया वो 1 आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स हो जाएगा एट दैट पॉइंट, राइट। तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 देयरफॉर माइनस 1। स्लोप नॉर्मल का स्लोप आ गया माइनस 1, नॉर्मल पास करता है 1,1 से। आरती मैंने पहले ही बोला है बार बार कि आप प्लीज नंबर मत भेजो, अदरवाइज हम आपके घर पे, मतलब ये नंबर भेजने की जगह नहीं है ना, बार बार मैं समझाता हूं आप लोग समझते ही नहीं हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा ये तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। अब y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। गिवन है मीट्स द कर्व अगेन एट द थर्ड क्वाड्रेंट, मीट्स द कर्व अगेन एट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, मीट्स द कर्व अगेन इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो गाइज इसके लिए क्या करना है, मैं इसको तुम्हें हेल्प होमवर्क देता हूँ। तो मैं काम करो, x की वैल्यू उठाओ, x इज 2 माइनस वाई, या फिर y की वैल्यू ले लो 2 माइनस एक्स एंड पुट इन द इक्वेशन। जब इक्वेशन में आप पुट करोगे तो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2xy एंड y की जगह पर रख दो 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर मीन्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व करो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो और फिर उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालो एंड देन बताओ कि वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, राइट। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें सॉल्व करना है। कैसे हो जाएगा देख लो, ये इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 3 4 2x स्क्वायर, या मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 3 प्लस 4 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस 8x 4x माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 4 इंटू ए सी 4 इंटू 1 इंटू 6, तो विच इज माइनस 8, हेंस नेगेटिव, देयरफॉर नो रूट्स। और अगर इन दोनों का नो रूट्स मिल रहा है मतलब द कर्व डज नॉट मीट द कर्व अगेन, द नॉर्मल डज नॉट मीट द कर्व अगेन। गाइस एक बार चेक कर लो इसको, द नॉर्मल 1,1, राइट। इसको चेक, एक मिनट इसको चेक करना पड़ेगा हम को, क्योंकि नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 कैसे हो रहा है ये, ठीक। इसको सॉल्व करो एंड चेक कर लेना, फिर से चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। मैं तो उसको होमवर्क भी देता हूँ और फिर इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको होमवर्क भी देता हूँ, उसको ट्राई करना, ठीक है। तो गाइस इसको होमवर्क देता हूँ और आगे के लिए मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आल्सो होमवर्क फॉर यू, इसको अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे विथ सम मोर एडवांस क्वेश्चन, जिसमें कि ये करेंगे, आज तो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किया, कल करेंगे टेंजेंट्स एंड हाइपरबोला वाले, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन सब को करने के लिए अपन लोग पहले तो ये करना पड़ेगा कि
हाँ ठीक है, ओके। कल सेम 9 बजे एवरी टाइम, राइट। पुराने सारे क्लासेस के लिए आप इंस्टासॉल चैनल पे आ जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब इंस्टासॉल चैनल। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको रिवाइज कर लेना। कल से मिलते हैं सेम इसी टाइम पे 9 बजे, राइट। दिस इज ऑल्सो होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क हो गए आपके लिए, राइट। और इसको, इस इंस्टासॉल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वन थिंग, अगर आप आगे की वीडियोस चाहते हो, पुराने जितने वीडियोस हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, एंड ऐप पर भी मिल जाती हैं, राइट। इसको देख लेना। प्लस दिस इज द टेलीग्राम चैनल, जिसको कि ज्वाइन करने से आपको क्लास के सारे नोटिफिकेशंस, क्लास में मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं वो क्लास के बाद आपको पीपीटी एज अ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है यहाँ पे। इज दिस बाय आस्क आईआईटीएन। आरके लिसन, आस्क आईआईटीएन पे अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, राइट। आस्क आईआईटीएन, यस ऑब्वियसली। और हमारा एक नया चैनल भी है, दैट इज इंस्टासॉल्व। आस्क, यू कैन से कि आस्क आईआईटीएन एंड इंस्टासॉल्व आर द ब्रदर्स, राइट। तो आस्क आईआईटीएन पे भी हमारा चैनल चल रहा है। नेक्स्ट इज इंस्टासॉल्व का चैनल है, जो कि यूट्यूब चैनल है। इस पे हम लोग बहुत जल्द सारा का सारा कुछ इस पे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सो आस्क आईआईटीएन पे अभी चल रहा है, इंस्टासॉल्व पे पुरानी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गई हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लेना, राइट, सब्सक्राइब इट। आर्केल, बिकॉज यू गाइज, अगर हम ऐप पर करेंगे ना, आस्क आईआईटीएन पे करेंगे तो दो तरफ दिमाग बढ़ जाएगा, राइट। एक तो यूट्यूब पर, एक ऐप पर। तो हम लोगों ने इसलिए ऐप को डिज़ाइन किया है स्पेशली फॉर क्लासेस, राइट। सो इसके लिए आप क्लासेस पे कर लो, क्लास पे आओगे और क्लास पे आपका कमेंट रीड करूंगा और फिर यूट्यूब पे कमेंट रीड करूंगा, तो वो दो तरफ हो जाएगा, राइट। और हो सकता है कि फिर किसी का आंसर हो पाए, किसी का ना हो पाए, इसलिए हमने एक ही जगह रखने के लिए इसे किया है। थैंक यू अब्दुल अहद, जिंदाबाद। थैंक यू ब्रॉक लेसनर। ओरिजिनल नेम क्या है वैसे आपका, राइट। सो विल बी मीटिंग अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गाइज, गुड नाइट एंड थैंक यू। सो बाय बाय, सी यू टुमारो एट 9 PM। क्लासेस आप यूट्यूब पे देख लेना पूरे, ठीक है। सो गुड नाइट।